लेने का मकसद कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा इलेक्शन जो पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है, दस्तूर के मुताबिक दस्तूर को बचाने के लिए आवाम के ज़रिए होने वाला इलेक्शन, जिससे आवाम के ज़रिए हुकूमत बनती है और हुक्मरान जो है वो अपने काम करता है। लेकिन हम मुसलसल देख रहे हैं, फर्स्ट फेज़ हो चुका है, इसमें हम देख रहे हैं मुसलसल कि कहीं न कहीं अक़लियत को या मुसलमानों को टारगेट करने का काम बीजेपी के बैनर से हो रहा है। आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि हर जगह वो सिर्फ यही मुद्दा उठाते हैं कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को भगाना है, और हिंदुस्तान में मुसलमानों ने कुछ नहीं किया आज तक, और नुकसानदेह कौम है हिंदुस्तान में मुसलमान। जगह जगह वो ये साबित कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वोट लेने के लिए बीजेपी के पास मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कोई ऐसा काम ये 10 सालों में नहीं किया जो आवामी फ़लाह व बहबूद का हो, जिसको बताकर वो वोट ले सके। इसलिए उन्होंने एक टारगेट कर लिया है कि मुसलमानों को बुरा बोले। चाहे अमित शाह जो है वो 4% रिज़र्वेशन के ख़िलाफ़ बोलते हैं, कहीं मोदी अभी पिछले दिनों हमारे दस्तूर के या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के सबसे बड़े पोस्ट जिनके पास है वो मोदी जी, उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि हिंदुस्तान की जो संसाधन है, जो सरमाया है, उस पर हक अगर दूसरी गैर बीजेपी की हुकूमत आ गई तो वो हिंदुस्तान के जो हुकूमत के सरमाए हैं उसको मुसलमानों को बाँट देगी और हिंदुओं को कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा नफ़रत भरी तकरीर उन्होंने की, और उन्होंने बोलते हुए एक लफ्ज़ बोला, घुसपैठिए। जो लफ्ज़ मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया गया है, घुसपैठिए, ये लफ्ज़ एक बड़ा ही ख़तरनाक है जो हमारे लिए फ़िक्र का है। घुसपैठिए का मतलब उनका पूरी कौम को, पूरे मुसलमानों को घुसपैठिया बोलने का मतलब ये है कि वो कहीं न कहीं एनआरसी की लानत हिंदुस्तान में लाने वाले हैं, जिसका इशारा उन्होंने किया। वो घुसपैठिए साबित करना चाहते हैं तमाम मुसलमानों को, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमने हमारी अहमियत बताना, और जो सेकुलर आवाम है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे किसी भी जमात के, किसी भी ज़ात के सेकुलर लोग हैं, उनको मुत्तहिद होकर बीजेपी के ख़िलाफ़ वोट करना चाहिए, और मुसलसल ये बता देना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है वो एक जमहूरी मुल्क है, और जमहूरी मुल्क जो है वो हुकूमत जो है जमहूरी तरीके से चलेगी, जहाँ हर समाज को, हर ज़ात को, हर नस्ल को एक नज़र से देखा जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री का जो बयान है वो ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए एक सवालिया निशान और फ़िक्र का मौका हो गया है, जहां हमको सोचना चाहिए। उन्होंने एक इशारा दिया है कि कहीं ना कहीं वो एनआरसी को लागू करेंगे आगे जाकर। घुसपैठिया लफ्ज़ का इस्तेमाल शायद उन्होंने इसीलिए किया कि जो अक्सरियत में लोग हैं वो खुश हों इस बात से कि ये लोग धीरे धीरे जो है वो हिंदुस्तान से अक़लियत को निकालना चाहते हैं, जिसकी हम लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री की इस बयान की मजम्मत करते हैं। और हमको अफसोस इस बात का है कि इलेक्शन कमीशन जो हमेशा से आज़ाद माना जाता था, उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। अगर इलेक्शन कमीशन का खुद मुख्तारी आज हिंदुस्तान में होती तो कोई भी सियासी लीडर इस तरह का नफ़रत फैलाने वाला बयान नहीं देता। आज हम लोगों को ये महसूस हो रहा है कि हिंदुस्तान की जमहूरियत जो नाफिज तो नहीं हुई है कि जमहूरियत ख़त्म हो गई है, लेकिन धीरे धीरे जो है जहाँ खुद मुख्तारी जिन अदारों में थी उसको धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया है, और वहाँ पर मनमानी हुकूमत की चल रही है, शरपसंदों की चल रही है, जिसके ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर सेकुलर लोगों को एहतजाज करना चाहिए। और उनको जो मुकाम में, जो जंग आज़ादी के वक्त में जो जनसंघी आरएसएस के लोग शामिल नहीं थे, वो आज ऐसा मौका आ गया है कि वो हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा वफ़ादार और हुब्बुल वतन वही कहला रहे हैं। जबकि उनकी तारीख़ रही है हिंदुस्तान में कि अंग्रेज़ों के वक्त से उन्होंने हिंदुस्तान के आवाम को छोड़कर हुकूमत की चाटुकारिता की। इसलिए लोगों को मुत्तहिद होकर, ख़ास तौर पे जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं, उन लोगों में बहुत फ़िक्र महसूस हो रही है कि हिंदुस्तान अगर इस तरह राह पे जाएगा शरपसंदी की तो आगे बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन जो बयान उन्होंने घुसपैठिए का दिया वो हमारे लिए एक सोच का मुकाम हो गया है कि ये लोग मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकालने के लिए कोई ना कोई हरकत करेंगे ताकि वो मुसलसल हिंदुस्तान पे राज कर पाए। धुलिया मालेगांव
पार्लियामेंट हल्के की वोटिंग है। हम इंडिया अलायंस में हैं, मगर हम एक बात शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि बीजेपी इस हल्के में इलेक्शन लड़ते हुए दिख रही है, मगर इंडिया अलायंस के उम्मीदवार जो है बड़ी ही सुस्त रफ्तारी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। 2014 और 2019 का इलेक्शन मालेगांव शहर ने उस वक्त कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को भरपूर वोट दी, मगर उसके बाद भी 14 में 2.25 वोट से और 2019 में लगभग 2,27,000 वोट से कांग्रेस पार्टी को शिकस्त हुई। मगर इस अलायंस में भी ये सीट कांग्रेस पार्टी को दी गई। हमारी चाहत ये है कि जो अभी शाह हिंद ने कहा कि मुल्क में जो हालात बन गए हैं खास तौर से माइनॉरिटीज के, ऐसे वक्त में फिरका परस्तों को शिकस्त देने के लिए जिस तरीके की जोर आजमाई होना चाहिए उस तरीके की जोर आजमाई दिख नहीं रही है। हम ये नहीं कहते कि धुलिया मालेगांव में सेकुलर पार्टियों का उम्मीदवार चुन के नहीं आ सकता। मैं इससे पहले भी बोला कि इससे अच्छा मौका नहीं है, मगर चुन के आने के लिए, जीतने के लिए लड़ना भी जरूरी है। आज सब कुछ इस हल्के में बना हुआ है, कई प्लस पॉइंट है आज सेकुलर पार्टी के पास, मगर उसके बाद भी वो जिस तरह ध्यान देना चाहिए उस तरह ध्यान नहीं दिया जा रहा है और मालेगांव शहर को बेवजन किया जा रहा है कि हमने 2014 में भी भरपूर वोट दिया, हमने 2019 में भी भरपूर वोट दिया। तो ये खाम ख्याली कि ये क्या करेंगे, इनके पास तो कोई मुतबादिल नहीं है, ये सोच कहीं ना कहीं मालेगांव को बेवजन करती है और हम कभी नहीं चाहते कि मालेगांव शहर बेवजन हो। इसलिए हमने ये तय किया है कि 1 मई से महाराष्ट्र डे के मौके पर संविधान सुरक्षा यात्रा के बैनर तले हम एक यात्रा मालेगांव शहर में निकालेंगे जो कई दिन तक चलेंगी और धुलिया शहर में भी हमारी वहां के समाजवादी के कारपोरेटर्स और जिम्मेदारों से बात हुई है, वहां भी निकालने की बातचीत किए हैं। हमारा मकसद ये है कि लोगों में बेदारी पैदा हो, कि वोट देने की बेदारी पैदा हो, फिरका परस्तों को हराने की बेदारी पैदा हो, ताकि ये इलेक्शन, हम पूरे हिंदुस्तान की बात तो नहीं कर रहे, मगर हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में हम हमारे उम्मीदवार जो है उनको जिताने की कोशिश करें। मगर उसके बाद भी अगर इंडिया अलायंस के उम्मीदवार मालेगांव शहर को बेवजन करने की कोशिश करेंगे तो हमें कोई ना कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। हम 2 चीज चाहते हैं कि जीत कर भी आए और मालेगांव का वजन अपना कायम रहे, खास तौर से अक़लियत का वजन अपनी जगह कायम रहे। अगर कोई ये सोचकर इलेक्शन में आया है कि इनके पास कोई मुतबादिल नहीं है, तो ये सोच को खत्म करना, फिरका परस्तों का मुंहतोड़ जवाब देना, इसके लिए संविधान सुरक्षा यात्रा निकालने का हमने फैसला किया है। क्योंकि हम महसूस कर रहे हैं कि जिस तरीके का इलेक्शन लड़ा जाता, जिस तरीके से इलेक्शन को होना चाहिए, वो अगर तरीका नहीं है तो हम सिर्फ वोट देकर और ये कहीं से वोट नहीं लाएं और हर वक्त हर 5 साल के बाद हमारी बेवजनी हो कि ये कितना भी वोट दे दे, कोई उसका फायदा नहीं, कोई उसका हल नहीं। ये चीज अब इस इलेक्शन में खत्म होना हमारा मकसद है। मौलाना उमरान ने भी उम्मीदवारी की चर्चा बहुत चल रही थी। आज मौलाना उमरान ने ऐलान किया है कि भी मैं उम्मीदवारी नहीं करूंगा, इसको कैसे देखते हो? मैं इससे पहले भी बोला कि मैं हजरत से जाकर मिला और उनकी उम्मीदवारी का फैसला आने और नहीं आने के बाद ही हम उस मामले में कुछ बोलेंगे। कल हमको जब ये इल्म हुआ कि 12 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वो अपना फैसला सुनाएंगे, तो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। देखो, जमहूरियत में सबको हक है कि वो इलेक्शन में आए। अब उन्होंने क्या सोच के तैयारी की थी और अब इलेक्शन लड़ने की बात क्यों नहीं बोलते, वो बात मैंने सुनी। मगर अगर वो इलेक्शन में आते तो
बहरहाल इस शहर की बेवजनी कम होती थी, मगर अब वो एक चीज नहीं हुई। इसलिए आगे की स्टेप क्या होना चाहिए, तो हमने ये 1 मई को जो संविधान सुरक्षा यात्रा निकालने का फैसला आज मौलाना उमरैन साहब के फैसले के बाद ही हमने ये फैसला लिया है। और हम चाहेंगे कि हमारी संविधान सुरक्षा यात्रा में वो भी शामिल हो। संविधान सुरक्षा यात्रा में आप इसको किसके खिलाफ? हम फिरका परस्त के खिलाफ ये यात्रा निकालेंगे। मगर आज मैं एक बात बोला कि मालेगांव शहर की बेवजनी, अगर कोई ये समझेगा कि कोई मुतबादिल हल नहीं है, तो हम वो बेवजनी भी खत्म करने की कोशिश करेंगे, मगर यात्रा फिरका परस्तों के खिलाफ रहेगी। हाँ, इस बीच में अगर उम्मीदवार ने जीतने के हिसाब से कोशिश की, तो हम उस यात्रा से पहले या यात्रा के दौरान वो फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है। यात्रा कहाँ से निकलेंगी और कहाँ कहाँ घूमेंगी? मालेगांव शहर और धुलिया शहर में यात्रा निकालने का फैसला किए हैं। अभी जगह, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, परमिशन लेने का सवाल है, तो वो सब चीजों के लिए अभी हमारे पास हफ्ते भर का वक्त है। तो हम वो सारी चीजें एक मीटिंग हमारी पार्टी के लोगों की बुला के तय करेंगे और 2-3 रोज पहले उसका ऐलान करेंगे कहाँ से निकलेंगे और कहाँ कहाँ जाएंगे। जो परमिशन जिस हिसाब से मिलेगा उस हिसाब से यात्रा निकाली जाएगी। रोज चलेंगी यात्रा की, सिर्फ एक दिन के लिए रहेगी? नहीं, कई दिन चलेंगे। नहीं सर। और इसी बैनर से अगर हमको आगे जलसा लेना पड़ा या इलेक्शन की कोई भी प्रचार मुहिम में हिस्सा लेना पड़ा, तो हम संविधान सुरक्षा यात्रा के बैनर से ही ये इलेक्शन 20 मई तक लड़ेंगे। संविधान सुरक्षा यात्रा आपके पार्टी की जानिब से है या फिर आपकी तंजीम? नहीं, पार्टी की जानिब से, समाजवादी पार्टी की जानिब से है। हमारा मकसद है मालेगांव शहर, मालेगांव आउटर का हिस्सा और धुलिया, इन हिस्सों में यात्रा निकालने की हमारी प्लानिंग है। अब वही बोलेंगे इंडिया अलायंस की उम्मीदवार वैसे इलेक्शन नहीं लड़ रही है, वो तो आगे लोगों से मुलाकात कर रही है, अब यानी कैसे लड़ना चाहिए इलेक्शन लड़ना, ये आप लोग भी जानते हो कि इलेक्शन लड़ने का कोई प्लानिंग नहीं है। जैसे आज तक के मालेगांव शहर या मालेगांव आउटर में मेरी मालूमात में कोई ऑफिस नहीं है, कोई एक जिम्मेदार नहीं है। हर 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। इससे पहले भी अमरीश भाई लड़े, कुणाल पाटिल लड़े, तो वो कहीं ना कहीं 1-2 लोग जिम्मेदार दे दिया करते थे। ये मैं भी मानता हूँ कि कोई इतने बड़ा इलेक्शन में उम्मीदवार रोज आना सबसे मिल नहीं सकती, मगर उनका कोई जिम्मेदार हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में होता है। मगर अभी तक हमें यह नहीं बताया गया कि यार फला आदमी कोई है जो जिम्मेदार है, फला जगह उनकी ऑफिस या कोई मकान लिया गया है जहां से वो इलेक्शन के काम काज करेंगे। तो जब मैनेजमेंट नहीं है, प्लानिंग नहीं है, मिलना जुलना तो ऐसा है कि मिलेंगे तो अभी रिजवान बैटरी वाला भी ऐलान कर देंगे, कोई कांच वाला भी ऐलान कर देगा, तो वो भी मिलेगा जुलेगा। मिलने जुलने से ही सिर्फ इलेक्शन नहीं होता। इलेक्शन जीतने के लिए बहुत से मरहले हैं, बहुत सी प्लानिंग है, वो सब बहरहाल फिलहाल तो नहीं दिख रही है। तो इंडिया अलायंस की पार्टियों में ही तालमेल की कमी दिख रही है, ऐसा लग रहा है क्या? देखो, मैं एक बात बोला कि हमारा मकसद मुल्क में जो हालात हैं, खास तौर से जितने सियासी सोच रखने वाले दिग्गज इस मुल्क में हैं, सब ये बात महसूस कर रहे हैं कि आने वाला वक्त संविधान पे हमला होने जैसा है। ऐसे वक्त में हमारा मकसद यह है कि किसी भी तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी हारे। तालमेल की बात ऐसी है कि हम बाराती हैं, दुल्हा जो है, जो इलेक्शन लड़ रही है पार्टी, वो दुल्हा है। उनका काम है बारातियों को बुलाना, बारातियों से तालमेल करना। बाराती कैसे क्या कोई तालमेल बैठा पाएंगे? दावत देना, लोगों को जमा करना, खाना रखना, ये सब काम उनका है। बारातियों को बुला के दूल्हे के घर का है, दूल्हे के घर के ही लोग इस शहर में कुछ भी करते नहीं दिख रहे, उसमें हम क्या कर सकते? उसके बाद भी हमें फिक्र है। तो हम 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, मालेगांव शहर, मालेगांव आउटर और धुलिया, कोशिश कर रहे हैं कि संविधान सुरक्षा यात्रा निकाल के लोगों में बेदारी पैदा हो, और खास तौर से खुसूसी तौर पर मालेगांव शहर की जो बेवजनी है, जो बार बार के इनके पास कोई मुतबादिल नहीं है, ये मालेगांव शहर के वोटर
की हैसियत से तमाम ही वोटर के लिए ये बात अच्छी नहीं है, आने वाले मुस्तकबिल के लिए भी।